सितंबर 28, 1915। एक औरत को दफनाए जाने की तैयारी चल रही होती है। तभी एक तूफान आता है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। कई मकान गिर जाते हैं और एक ही दिन में 3 कस्बों में लगभग 350 लोगों की मौत हो जाती है। कहा जाता है कि इस औरत ने इस कस्बे को एक शाप दिया था, जिसका यह परिणाम था। तो क्या हुआ था इस औरत और इस कस्बे के लोगों के बीच, आइए जानते हैं। जूलिया बर्नार्ड, इसका जन्म होता है 1845 में लुसियाना में। शुरू से ये लड़की काफ़ी तेज थी, काफ़ी चतुर थी और ये जादू टोने, हर्ब्स में और कई तरह की रेमेडीज और मेडिसिन में एक्सपर्ट थी। 1860 का टाइम होता है और ये लुसियाना से न्यू ऑरलियंस चली जाती है। 1880 में इसकी शादी होती है एक मजदूर से, जिसका नाम होता है सेलेस्टीन ब्राउन। अब शादी करने के बाद तो जूलिया और सेलेस्टीन ब्राउन तय करते हैं कि न्यू ऑरलियंस से 25 मील वेस्ट में कस्बा है फ्रैंकिया नाम से, ये वहाँ पर रहने के लिए जाएंगे। अब यह कस्बा है, ये एक ग्रोइंग सिटी था, तरक्की कर रहा था, विकसित हो रहा था धीरे धीरे, लेकिन यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, कोई रोड नहीं थे और कोई भी डॉक्टर नहीं था। और यही सोचकर जूलिया और सेलेस्टीन यहाँ पर आए थे कि चूंकि यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है तो यहाँ पर इनके हर्ब्स का, इनके जादू टोने का, बेसिकली इनके जादू टोने का और जो भी ये करती थी रिचुअल, उनका काफ़ी अच्छा बिजनेस चलेगा। तो इस कस्बे की एक ही लाइफलाइन थी, वो था यहाँ पर आने वाली ट्रेन। और इस पूरे कस्बे का काम ट्रेन से ही चलता है, ट्रेन से ही माल इंपोर्ट होता है, ट्रेन से ही माल एक्सपोर्ट होता है। सन 1900 की बात है। सेलेस्टीन ब्राउन को एक 40 एकड़ ज़मीन दी जाती है खेती करने के लिए। अब जूलिया यहाँ पर काफ़ी रेस्पेक्टेड थी, काफ़ी लोग इसकी इज्जत करते थे और काफ़ी लोग मानते थे कि जूलिया में कोई जादुई शक्ति है कि किसी को भी ठीक कर सकती है। अब चूँकि लोग काफ़ी ठीक हो रहे थे, इसलिए कोई भी जूलिया की बेइज्जती नहीं कर सकता था। इसको सारे लोग आंट जूलिया कह के बुलाते थे। जिन लोगों के बच्चे पैदा नहीं होते थे, उन लोगों को भी जूलिया कुछ ऐसी जड़ी बूटी देती थी कि उनके भी बच्चे पैदा हो सकें। लेकिन चीज़ें खराब होना तब शुरू हुई जब लोगों ने जूलिया से मदद मांगने की बजाय इससे डिमांड करनी शुरू कर दी कि आप ऐसे करो, वैसे करो, बेसिकली इसको ऑर्डर देना शुरू कर दिया। तो जूलिया को काफ़ी बुरा लगा और जूलिया भी रिटेलिएट करने पर आ गई। जूलिया ने कई लोगों का इलाज करने से मना कर दिया, कई लोगों को जड़ी बूटियाँ देने से मना कर दिया, क्योंकि बेसिकली लोगों का व्यवहार भी गलत था। तो इस बीच में कुछ लोग जूलिया से खफा हो गए और उन्होंने जूलिया के खिलाफ एक अफवाह फैलाना शुरू कर दी कि जूलिया काला जादू करती है, डार्क मैजिक करती है। अब चूंकि जूलिया भविष्यवाणी भी करती थी और किसी बुरे टाइम के लिए लोगों को आगाह भी करती थी, तो एक दिन जूलिया अपने आंगन में बैठकर एक गाना गा रही थी, जिसका हिंदी में बोलुआब ये है कि मैं मरने वाली हूँ और मेरे साथ में तुम सबको लेकर जाऊंगी। और वो कई दिनों तक ये गाना गाती रही। लोगों को इस पर शक हुआ, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों में जूलिया की मौत भी हो जाती है। अब जैसे ही जूलिया की मौत होती है, कई लोगों को गिल्ट महसूस होता है कि उन्होंने जूलिया के साथ गलत किया, जिस तरह का व्यवहार उन्होंने जूलिया के साथ किया वैसा नहीं करना चाहिए था। तो कई लोग फनरल में गिल्ट के मारे जमा होते हैं, कई लोग उसकी दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, वो जमा होते हैं। सितंबर 28, 1915 फ्यूनरल हो रहा होता है। जूलिया की लाश को एक डब्बे में रखा जाता है और उस डब्बे को एक लकड़ी के संदूक में रखा जाता है। तभी वहाँ पर एक तूफान आ जाता है। तूफान इतना स्ट्रॉन्ग था कि इसकी हाइट 13 फीट पहुँच गई थी और हवाएं जो है वो 125 से 130 माइल पर आवर की स्पीड से चल रही थी। लोग लाश को छोड़कर भागे और रेल रोड प्रोजेक्ट का जो डिपो था उसके नीचे लोगों ने शरण ली, लेकिन तूफान इतना तेज था कि वो डिपो गिर गया और वहीं पर 25 लोगों की मौत हो गई। अब जिस इलाके में हुआ था, फ्रांसिया, रुडोक और नेप्टन, आसपास के 2 कस्बे और टोटल मिला के 3 कस्बों में उस दिन एक दिन में 350 लोगों की मौत हुई। अब बॉडी और बॉक्स तो मिल चुका था, लेकिन जिस डब्बे में बॉडी को रखा गया था वो डब्बा नहीं मिला। उस दिन के बाद से
इस कस्बे में कोई भी इंसान मकान नहीं बना सका। अगर वो मकान बनाते तो मकान या तो गिर जाता, या वहाँ पर धरती में लैंडस्केप, या फिर वहाँ पर धरती में कुछ ऐसी हलचल हो जाती कि वो मकान आड़ा टेढ़ा बन जाता और फाइनली इसको भी गिरना पड़ता। तो इस तरह उस टाइम के लोगों ने जूलिया को वुडू क्वीन नाम दिया। वुडू क्वीन मतलब काला जादू करने वाली औरत। लेकिन एक मॉडर्न वुडू क्वीन है जिन्होंने पुराने रिकॉर्ड खंगाले। 1860 की न्यू ऑरलियंस के रिकॉर्ड में उसने पाया कि जूलिया ब्राउन जो है वो एक हीलर थी, ना कि कोई विलन। उसके मन में किसी को बदले लेने की भावना नहीं थी। वो लोगों को ठीक करना जानती थी, ना कि लोगों को नुकसान पहुंचाना। और इससे ये निष्कर्ष भी निकलता है कि जो वो सॉन्ग गा रही थी कि मैं मरूंगी मेरे साथ सब मरेंगे, और तो ये उसका एक पूर्व सूचना थी कि लोगों को पता चल जाए कि कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन जब तक वो बुरा होता तब तक जूलिया मर चुकी थी। तो हो सकता है ये उसकी भविष्यवाणी हो, जिसको लोगों ने सीरियसली नहीं बल्कि उल्टे तरीके से ले लिया। अब 2009 में इस पर एक शो आता है अब 2009 में जूलिया के ऊपर एक शो आता है जिसका नाम होता है एक्सट्रीम पैरानॉर्मल। और अगला शो आता है 2013 में जिसका नाम होता है हॉन्टेड हाईवेज। तो ये थी दोस्तों जूलिया की कहानी। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले दिन किसी नए एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ। तब तक इजाज़त दें। गुड बाय, शुक्रिया।